चलिए मैथ्स का लेक्चर नंबर जो भी है देख लीजिएगा, तारीख है 11/10। लाइए। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन है। कौन कौन बना लिया 10 एक्सरसाइज का? है तुम लोग बनाता भी है क्वेश्चन? ठीक है, कौन बनाया 10 नंबर? हाथ उठाओ। है तू नहीं आया था क्या? तू बनाया? बना लिया पक्का? कौन कौन बनाया हाथ उठाओ एक बार लास्ट देखें। अरे तुम लोग से नहीं बनाया, लड़की तो पीछे तुम लोग नहीं बना रही है, सवाल नहीं आया है। अच्छा ये अच्छा चीज है, एक दिन नहीं आया तो बच जाएंगे। चलो 10 नंबर एनसीईआरटी बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। ए वेक्टर कितना दिया हुआ? 2i कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर क्या है बाबू? -i कैप, हाँ, प्लस 2j कैप प्लस बाबू क्या है? k कैप। बोला है अरसत दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज, अच्छा सीओ है, एंड सी वेक्टर क्या है बाबू? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। 0k कैप कुछ नहीं है तो क्या है? ए इतना है, इतना सच दैट इतना इज परपेंडिकुलर टू सी। कह रहा है ये किसके परपेंडिकुलर है बाबू? किसके परपेंडिकुलर है? सी के। किसके परपेंडिकुलर है? सी के। बड़ा आसान है। तो बोल रहा है फाइंड क्या? लैम्डा। चलो ओए, जब भी परपेंडिकुलर हो, फिर से बोलो, हमको डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? अब डॉट प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करें? तो कह रहा है हॉई परपेंडिकुलर किससे है? इससे। चलो बहुत अच्छा। अब हम काम करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। देखना सॉल्यूशन कैसे बोर्ड में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस लैम्डा बी क्या होगा? तो ए लिखे 2i कैप 2j कैप 3k कैप, गलत या सही? प्लस क्या है? लैम्डा बी क्या है? प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके ओके। हाँ अब हम क्या करते हैं, लैम्डा को गुना कर दें। अरे बोलो ना, 2i कैप, आई वाला को एक साथ रखते हैं। अरे बोलो ना, माइनस लैम्डा आई कैप, फिर आ जाओ प्लस 2j कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप, 3k कैप प्लस लैम्डा k कैप। अब सब जगह से क्या करते हैं, आई वाला को कॉमन ले लेते हैं। 2 माइनस लैम्डा कौन कैप प्लस, ना हम कुछ नहीं करते हैं, खाली j लेते हैं। बोलो 2 प्लस 2 लैम्डा, गलत या सही? काहे हमने जे लिया, काम आएगा बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है? आजा अब बताइए क्या? के ले लेते हैं 3 प्लस लैम्डा, गलत या सही? ये आ गया क्या बाबू? ए प्लस लैम्डा बी। एंड सी वेक्टर कितना दिया हुआ है? ये क्या है? ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो गया। समझ में आया? अरे बोलो ना। और एंड सी वेक्टर क्या दिया हुआ है बोलो? 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 0। कह रहा है कि आपस में ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? इसका मतलब दोनों का, यानी ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे? सी से। कितना होगा? यही ना होगा? अब डॉट में क्या होता है? आई से आई को गुना, जे से और के से। तो बाबू ऐसे लिखने का एक ही काम नतीजा था कि हम आई वाला आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे हाँ या ना? तो बताइए, ये गुना करेंगे तो 3 गुने हाई हो जाएगा, यानी 3 गुने 2 माइनस लैम्डा प्लस, बोलो बोलो 1 इंटू, मतलब डायरेक्ट उतार दें, 2 प्लस लैम्डा। आइए हो गया 0। कितना के बराबर है? कितना के बराबर? 0। चलिए देखते हैं। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस
2 लेमडा इक्वल टू, अब देखते हैं लेमडा वाला बताइए, -1 लेमडा, 6 2 माइनस, और किसके बराबर, यानी लेमडा बराबर कितना आ गया, आंसर मिलाओ, और सही है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसान तरीका था ना। लेकिन बाबू इतना अगर एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो एक को नंबर नहीं मिलेगा। और मेन एग्जाम में आपको हाईलाइट क्या करना है, दिस इज द मेन कंसेप्ट। कौन कंसेप्ट बाबू, मेन कंसेप्ट। चलिए सब लोग नोट करके खत्म करते हैं। नोट पहले हो जाता है, फिर 13 नंबर। ओके 13 नंबर, ए डॉट बी डॉट सी। अरे आज सब बताएंगे कि क्या होता है, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, वो कहाँ से आता है। हम काली बोले थे ट्राई करके आना, बनाना नहीं था, पूरा बन जाए जरूरी थोड़ी है। आज बहुत कुछ नया चीज बताने वाले हैं, रोज क्लास आपका एडअप करेगा जीवनी में। जो नहीं पढ़ रहा है, जो आज भी 11th के दौड़ में फंसा हुआ है, जो आज भी लग रहा है कि अफसोस कर रहा है, जो आज भी ऐसा लग रहा है कि अब ये 12th पढ़ लें, उसका रोज लॉस हो रहा है। और लॉस बहुत लोग को रियलाइज नहीं हुआ होगा, कहीं हो ही गया होगा कि कुछ लोग द्वेष में आके छोड़ दिए 11th, उनका उतना ही दूर रह गया। बात सही की गलत है, उससे आगे आप नहीं पढ़े होंगे। 2 गो चैप्टर 3 गो 10 गो तो नहीं पढ़े आप लोग, तो 2 गो 3 गो पढ़े, और लोग साल भर में जाके 2 गो 3 गो पढ़ा। कितना लोग 12th मान लो मेरे यहां नहीं है, वो आज भी यही सोच रहा है, हमें को जगह को दिन आता है मेरे यहाँ पढ़ने, हमको मेरे यहाँ नहीं दूसरे जगह जाता है। हम कह क्वेश्चन में 3D का DRDC निकालो, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, साफ दिख जाता है। हमें कितना लेकर के बोले तो बता दी, उसको ऊ तक निकालने नहीं है। हम ही बोल रहे हैं कि बहुत बच्चा को जीरो नॉलेज है, लेकिन ये इसलिए नहीं आते हैं कि सर फिजिक्स के हैं मैथ्स थोड़ी पढ़ा पाएंगे। अरे मैथ के हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये समझो। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। हमको कोई बोले कि मैथ और फिजिक्स में चुनना, तो हम मैथ ही चुनेंगे, फिजिक्स नहीं चुनेंगे। क्या कि हम जानते हैं फिजिक्स अच्छा है, लेकिन मैथ्स में मजा आता है। हाई लैम्डा बराबर 8 निकाल के जो खुशी होगा, वो फिजिक्स में कहीं खुशी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। बस फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, क्या चल रहा है। बाबू 13 नंबर कौन कौन बनाया? तो हाथ उठा दो। 13 नंबर बन गया, बना लिया तुम बनाया नहीं बना? अच्छा देखते हैं। ए इतना ए डॉट बी 0 है, जहाँ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी। ओके ओके, लेट्स डू इट मैन, लेट्स डू इट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। तेरह नंबर बनाएंगे। चलो हम किसी से न्यूरा नहीं करते हैं कि 12th क्लास मैथ्स आके पढ़ो। अब न्यूरा नहीं करना है, अपना अपना जीवन है, 1-2 साल में अपने रियलाइज होने वाला है कि आप कहाँ पे हैं, क्या करेंगे। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। चलो हाई नोट कर लिए हो तो हम 13 नंबर पे आए। चलो सब लोग सीखना है इधर। अगस्त भाई सुना, ए बी सी कौन वेक्टर है बाबू?
अच्छा यूनिट वेक्टर मैंने क्या बोला हो है, परिमाण 1 यार, डायरेक्शन तो होगा। ठीक, सच दैट दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस कितना के बराबर, 0 के बराबर। बोल रहा है निकालिए ए डॉट बी, बोलो बोलो, फाइंड ए डॉट बी, बोलो उसके बाद बी डॉट प्लस सी डॉट ए वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ये ना पूछा है। एक सेकेंड, हाँ बोलो कौन है, नल वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, नल वेक्टर। इसका परिमाण 0 होता है, वेक्टर का आंसर जो भी आएगा वेक्टर ही आएगा ना। अब 0 आया तो वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कुछ हो सकता है, हाँ या ना। इसलिए ये लगाओ नहीं लगाओ बतवा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं, रेडी हैं आप सब लोग। कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट एक ही गो है, सब लोग सुनना कंसेप्ट क्या है, सब लोग बताना। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, अरे बोलो ना क्या होता है, क्या होता है, लिखवाएं कॉपी में, तो कहां से बोल रहा है स्क्वायर मैग्नीट्यूड। चलो कितना होता है 1। बाबू इसका 1 क्यों है, कहे कि ये भी यूनिट वेक्टर था, ये भी आंसर भी यूनिट है, हाँ या ना। उसी तरह आप सब लोग बताओ, ये कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, काहे बोला है, कथी बोला है, बोलो। डॉट ए कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर नहीं होगा, किताब में तो लिखा होगा, सॉल्यूशन में इंटरनेट के, समझ में आ रहा है, ये होगा 1। क्या होगा बाबू 1, समझ में आ रहा है। काहे 1 हुआ, कौन वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, डॉट 1 होता है, इसका भी। अब बताओ सब लोग, इसी तरह बी डॉट बी बताओ, अच्छा सी डॉट सी, समझ में किसको किसको आ रहा है, हाथ उठाओ, अरे बोलो ना यार, जानते हैं हाँ या ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसी कंसेप्ट से इसको आगे बढ़ाते हैं और आंसर सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, सॉल्यूशन। चलिए सब लोग फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कितना के बराबर है, 0 से कुछ गुना होता है तो आंसर कितना आता है, 1000, कितना आता है, कितना आता है। चलो दोनों तरफ हम गुना करते हैं, बी से गुना करें, बोलो, कच्ची से गुना करें, काहे बी से कर रहे हैं, काहे कि हमको यहां पे क्या चाहिए, यहां इसके बगल में डॉट प्रोडक्ट क्या चाहिए, बी चाहिए, तो हम करते हैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू, बोलो फिर से, बी वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, बताओ क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर डॉट प्लस, समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, कितना आएगा ये, अच्छा देखते रहना सब, देखते रहिएगा बाबू। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, फिर से बोलो तो, ए डॉट बी, हाँ यही जानना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, क्या कि स्केलर आंसर आएगा ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बाबू, ए डॉट बी, और इसको क्या लिख दें 1, और ये क्या हो गया बी डॉट सी इक्वल टू 0, यानी इतना बुझा रहा है कि ए डॉट बी कितना आया है प्लस बी डॉट सी कितना आया -1, कितना आया, इसको रख ले अपने पॉकेट में। देखो तो क्या मिल गया है हमारे पास, क्या मिल गया, अरे ए बी अब सी नहीं मिल गया, अरे बोलो ना, किसको किसको बुझा रहा है, ए बी और बी सी मिल गया, अब क्या निकालना है, सी, ओके सी ए। फिर अगेन सोचते हैं, कुछ तो सोचेंगे, सोचे, अगेन क्वेश्चन लिखते हैं, ए
बोलो ना, डॉट है प्लस, और ये क्या है, कितना है, 0। बाबू हमको चाहिए बी सी, क्या चाहिए ना, बी सी तो हो गया, क्या चाहिए सी, हाँ या ना, ओके, ए से गुना कर दें, अरे बोलो ना सी आ जाएगा, चलो तो ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट, बोलो सब लोग, ए डॉट बी आ प्लस सी डॉट ए, चाहे ए डॉट सी, क्या ना होगा, तो हम लिख देते हैं क्या चाहिए हमको, काची निकालना था, सी डॉट ए, तो हम लिख देते हैं क्या, सी डॉट ए। समझ में आ रहा है ना, ये हाई लाइन नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये कितना आ गया, 1 प्लस ए डॉट बी प्लस इक्वल टू क्या, सही जा रहा है ना, पक्का बोल दीजिए आप लोग, ओके। तो आ गया क्या, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, एक सेकेंड, यहां पे ए बी दो बार आ रहा है, ये दिक्कत है, अरे बोलो ना, तो एक काम करें, क्या दिक्कत है यार, चिल लाइव है बस, दिक्कत क्या है फिर, चलिए देखते हैं अपने जीवन में, एक काम करते हैं, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 2 बार ए डॉट बी आ जाएगा, हाँ या ना, हम कोई चाहिए भी नहीं, अरे बोलो ना, ओके, दोनों को जोड़ते नहीं है, किसी का वैल्यू निकाल के कहीं रख दे क्या, तब तो बी डॉट सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी डॉट सी। एक काम करें अगेन, चलो एक बार क्या थी किए हैं, ए बी से हो गया, ए से हो गया, अब हम काम करते हैं एक काम, अगेन क्वेश्चन लिखते हैं, ए डॉट बी डॉट क्या है 0, एक बांचल बाबू को देख लेते नहीं रे कची सी, अरे हाँ या ना, करके देखें, तो बताओ सन, ए डॉट सी बी डॉट क्या हो गया 1 इक्वल टू 0, यानी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू क्या बाबू -1, क्या आ गया बाबू, 3 को आ गया, अरे बोलो ना यार, तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ें, अच्छा देखो तो ए डॉट बी कितना बार आ रहा है, 1 2, अरे हाँ या ना, बी डॉट सी भी कितना बार आ रहा है, 1 2, अरे हाँ या ना, सी डॉट ए भी कितना बार आ रहा है, 2 बार, चल जोड़ देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे रे, आंसर -3/2 है क्या, ओके, चलो आ गया आंसर, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, सबको जोड़ता है, अरे बुझा नहीं रहा है ना, किसको किसको बुझा रहे हैं, हाँ तो जोड़ा था नहीं, ए बी सी से डॉट, क्या करना पड़ा, क्या चीज बताओ, 2 बार मिला था ए बी, अरे हाँ या ना, तो 2 ए डॉट बी प्लस 2 बार बी डॉट सी बा, 2 बी डॉट सी, 2 बार सी डॉट ए बा, अरे बोलना है, अरे सी डॉट ए और ए डॉट सी क्या होता है ना, तो 2 सी डॉट ए कितना -1 -3, 2 कॉमन ले लू क्या, तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू -3, और हेंस ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए बराबर -3/2, और ये हो गया आंसर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, VVI, अब ये लगा लेते हैं, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड VVVI, बहुत सारा सॉल्यूशन सेट में दिया होगा, देख लीजिएगा, हाँ हाँ हो गया, 12 भी बता देंगे, बिल्कुल 12 भी कर देंगे। क्या देख रही हो अगस्ती, क्या देख रहे, अगस्त नहीं ना है, तुम क्या नहीं लिख रहा है, बना लिया था,
टाइम नहीं ना फिर उतना। बाबू एक बार के बाद दोबारा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यो याद रखिएगा। अभी मिल जाए, बाद में फिर खो जाएगा। यस, नहीं समझ में आया? ठीक तो है, बहुत अच्छा, मेरा भी व्यू टाइम बढ़ता है ना। तुम लोग को नहीं ना सीबीएसई लड़की था? ओए, नहीं ना आया बुझा, बना लिए थी? नहीं ना बना था? चलो कोई बात नहीं है, बनाओ बनाओ, तुम लोग के लिए टाइम आएगा। अभी प्रोजेक्शन बचा ही हुआ है, जल्दी लिखो। उबना मत, सब नोट करने में बहुत लोग उब जाता है। बाक डॉट ए सी का हो, ये मजा। जो नहीं आया सो खोया, जो आ रहा है वो पा रहा है, बात सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। नहीं आइएगा बुराई कीजिएगा, आइएगा बड़ाई बुराई जो थी मन करे कीजिएगा, लेकिन याद रखिए आप लोग का जीवन का निर्माण यहीं से हो रहा है। 1 मिनट का क्लास आपका जीवन का 2 घंटा पढ़ाई बढ़ा दे रहा है। आज अचानक से ठंड बढ़ा है, हाँ है ना? किसको किसको रियलाइज हुआ? हाथ उठाओ तो। हम सोच रहे हैं कि तुम लोग शुरू करेगा। ठीक है, हम अब आएंगे। मेरे जैकेट में दाल गिरा हुआ, वो धोना है। यही सोच रहे हैं कि थोड़ा। जीवन का असली सच्चाई प्रेम है ना? देखा, खत्म आदमी लगा। आज तुम लोग खुश नहीं है, आज काहे? का हो? अरे कति नाम है, कति शिवम, तुम उदास है, दुखी लग रहा है। हाई दोनों लड़की सब तुम लोग उदास लग, हाई हो उदास लग रहा। ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कम से कम 2000 रुपये बचा। सोचो ना कि 2.5 किलो मीट आदमी खाए, मछली खाए। हम तो भाई पंडित आदमी, हम नहीं खाते हैं। सोमवार को खाते हैं। और आज सोमवार है। एक रोल कहाँ मोमोज खा रहे थे तुम लोग? देखा जगा रहे हो? हाय, तुम लोग बहुत तेजी में था, हम सबको बुलाते हैं, आइए पैसा दीजिए। छूट गया क्या? ठीक है, अब अगली बार से आप लोग को बुलाएंगे, खाते रहेंगे। काम पैसों में तो काम नहीं धर। तुम बाहर निकलता है कि नहीं घर से? कब, कहाँ? घर के बाहर के थोड़ा चनमारी चुक जाता होगा। चौधरी में खाइए आप लोग जाके। वेरी गुड, याद रखो किडनैपिंग ना हो जाए।
बाप रे कहीं हो ना जाए तो, अगर हो गया तो हमें पे शक करेगा रे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। मतलब हम तुम जंगल राज को रिवीजन करा रहे थे। ये कौन सा लग रहा है कि वायरल कर दिए, जाइए। चलो कौन सा नंबर बताएं? 12। ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट ए जीरो, अच्छा। ओए अच्छा, ए डॉट ए होना क्या चाहिए? 1 या ए स्क्वायर? बोलो ना। जीरो है इसका मतलब ए जीरो होगा ना चाहिए, तो कंपलसरी है, हाँ या ना? नहीं ना बुझाया? क्या बुझा रहा है? अरे ए डॉट ए जीरो है, इसका अर्थ यही है, सिर्फ एक अर्थ, ए जीरो होगा। समझ में नहीं आ रहा है? क्या कि जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, हाँ या ना? तो वही ना एगो नंबर है जिसका स्क्वायर जीरो होगा, हाँ या ना? यानी जीरो, हाँ या ना? ए जीरो, ए जीरो। अब ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी जीरो, यानी बी कुछ हो सकता है यार। ए डॉट बी, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ए डॉट ए क्या है? हेंस ए वेक्टर कितना होगा? जीरो वेक्टर, हाँ या ना यार? नहीं ना बुझाया? मतलब ये नल वेक्टर होगा, हाँ या ना? बोलो ना यार, किसको किसको ही समझ में आ रहा है? इतना तो कंक्लूडेड है, गलत या सही यार? अरे बोलो, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब लोग सुनो आज से एक चीज, ए डॉट ए होता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर, हाँ या ना? अब ए स्क्वायर जीरो कब होगा? जब ए कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है? ये प्रूफ है। ये क्या है? प्रूफ। यहां तक। अब इसके बाद सुनना, बोल रहा है एंड ए डॉट बी कितना होना चाहिए? अच्छा ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट एक करोड़ करो तो तब वो जीरो आएगा। ए डॉट 2 सी स्क्वायर करो तो ए डॉट हम, ए डॉट हाथी, तो ए डॉट बी होगा, यानी बी कुछ हो जाए, हाथी घोड़ा हम तुम, हाँ या ना यार? यानी बी एनी वेक्टर, एनी वेक्टर। आंसर देखो तो, दिया ही नहीं होगा। क्यों नहीं? एनी का मतलब कुछ भी, एनी का मतलब तो कुछ भी, हाँ या ना? हम तुम, हम में तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान, शून्य सब में है बाबू। हाँ, शून्य सब में है। नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, बोलो फिर से। जनाब आप भी देखिए, आइए। हाँ, सब लोग बताओ, शून्य सब में है। सोच के देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 3 भगवान है। अरे हाँ या ना? एक कंस्ट्रक्टर, एक डिस्ट्रॉयर और एक पालन करता, हाँ या ना? बाबू ये 3 है। सारे मनुष्य, पृथ्वी, तुम, हम, सब में ये तीनों पाए जाते हैं। प्रत्येक एटमों में पाए जाएंगे, क्योंकि एटम से हम बने हैं। एटम में 3 को चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दिस इज अ फैक्ट। समझ में आ रहा है? वही बतवा है। बी कुछ हो जाए तो जीरो भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक, नोट कर लीजिए कौन सा नंबर है ये? 12। और ये वाला सब लोग VVI लगा लेना, ये यहां से लेके यहां तक। अरे जो हम कह रहे हैं वो डेरिवेशन है, गधेड़ा नालायक, सबका VVI मार ले आंख बंद करके। भाई इंपॉर्टेंट बात है, लिख ले। डेरिवेशन कहाँ मिली तो कोनो किताब में? लोग कह दे लाई होला, हम डेराइव कर देनी। बोलिए बाबू, समझ में आ रहा? तुम तेज विद्यार्थी, ठीक है ना? परिवार ठीक चल रहा है? हाँ। देखो हम मैथे में डिस्क्लोज किए हैं कि ही इज मैरिड, ये तो सब लोगों को पता है यार। तुमको क्या है, ये मैरिड है सीरियसली, शादीशुदा। अरे तो तुम ठीक है थी वाइफ तुम्हारी साथ है कि अभी मैकी है? वेरी गुड। अभी जब तक कमाई ना तो वाइफ आई ना, कमाई है, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा ये लड़का में, इसमें है काबिलियत, बहुत अच्छा सालिन। बच्चा भी नहीं हुआ। एक और लड़का था, उसका नाम था
शुभम पांडे। अब सुन लो तनिक बतैले नीनु शुभम पांडे ओ मिठाई बांटत रहे एक दिन, खाइए खाइए भैया हम क्या खिया उतर खाइए ना बस, 2 दिन बाद पता चले बेटा भैया ओकरा होंगे जियो सही बात है तो लाइव जी इधर था नहीं हाँ का खाए नहीं। अब देखो कहीं शुभम पांडे देखना ले वीडियो, शुभम तुमको फोटो डिस्क्लोज नहीं किए, बस बता ही रहा हूं। ए बी ए इज परपेंडिकुलर टू इतना। चलो है लड़का सब 11 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। 11 नंबर इंटू हो जाए क्या हो देखते हैं। बोल रहा है ए, अच्छा मॉड ए का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, प्लस बी ए इक्वल्स टू, हाँ हाँ ठीक है। ये कौन बनाया है? हाथ उठाओ तो। ए तुम नहीं बना रहा है आजकल, क्या हो गया तुमको? कहा तो बैठो बनाओ, क्या हो? हाथ उठाओ बनाया तो देह तूर देंगे तुम लोग का। तुम बनाइए, ओए ओए बनाया नहीं ना तुम, बोलता है क्या नहीं है तो। अच्छा तुम पहले तुम लोग से रुको ना, कल्चरल को प्रोग्राम करवाते हैं। इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किससे है बाबू? उससे है, उससे अलग लेवल में जियता रे कौन। कहा ठीक ठीक। चलिए बाबू, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है बाबू? डट को क्या करते हैं? अच्छा क्या निकालना है तो परपेंडिकुलर, अच्छा अच्छा सो दैट ये क्या है? परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? अच्छा परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ओके हम डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, करके देखूं क्या? अरे बोलो ना, आंसर लिखते हैं। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी क्या बाबू? 0। अच्छा तुम लोग को लगता है ना कि मैथ्स थोड़ा सा हम चिल करके पढ़ाते हैं, फिजिक्स से ज्यादा चिल? किसको किसको लगता है? हाथ उठाओ तो, दिल से बोलो। मैथ्स लगता है कि हाँ इनहेरिटेड है, हो जाएगा, हाँ या ना? रिलैक्स, हम दिल से बोल रहे हैं, हाथ में विद्यालय के बोल रहे हैं। आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ है जेई नीट कुछ क्लास में, अरे तुम सबूत है ना कि सवाल नहीं बनाए। एक बार क्या हुआ, कल परसों की क्लास में एक बहुत बड़ा डेरिवेशन किए 12th में, और हम डेरिवेशन बहुत मुश्किल से कर रहे थे। याद है तुम लोगों? अरे बोलना, तुम लोग भूल गई है? जिसमें निकालना था क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, हाँ या ना? डेरिवेशन कर रहे हैं, क्रॉसो प्रोडक्ट आ रहा है, डॉटो प्रोडक्ट है ना, तक ना है, बहुत बड़ा चीज है उस आ रहा है। और हम कर, हमको कसम खा के बोल रहा, हमको नहीं पता था। जब आंसर लास्ट में 1 घंटा बाद आया, आधा घंटा 40 मिनट बाद, नहीं मैच किया फॉर्मूला, और हमको कोई आइडिया नहीं था बुक में क्या है। हम बोले बुक में देखे, आंसर नहीं था, मतलब फॉर्मूला का सीरीज नहीं था जो इक्वेशन होता है। तभी भी सबको बोले नोट कर लो, ये ना बोले थे नोट कर लो, देखा जाएगा जो होगा, कहे कि हम तो अपने हिसाब से सही बनाए। तो तक एक लड़का पीछे से खड़ा हुआ कह रहा है सर किताब में गलत है, जो आप बनाया सही है। कहे कि जो नया एडिशन किताब आया उसमें सुधार के दिया है। दिस इज व्हाट। और हम कभी किताब से बहुत अलग तरीका था, कॉसीटा वो सब लिया था, हम लोग इसी तरह बनाए थे। तो ये होता है मैथ्स, अगर आता है तो आप प्रूफ कर लीजिए, देयर इज नथिंग। तो मैथ्स का मतलब यही है। हम एनडीए निकाले, एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे। ताली बजाओ। हाँ तो एनडीए हम, अरे सुन लो,
हम जानते तुम नहीं चाहता कि सुनने। एनडीए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे, दिल से बोल रहे हैं, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या कि हमको मैथ्स में कॉन्फिडेंस था। हो गया रहने दो भाई, तो गई 4800 से 2200 तो 100 गई अब एनडीए हम पहला अटेम्प्ट निकाले तो एक ही कारण था, मैथ्स। ईमानदारी से बोल रहे हैं, मैथ्स जानते हो कैसे, तुम लोग को बता दे रहे हैं जो 12th वाले, मैथ्स में 11th वालों को तो टाइम है, मैथ्स का कॉन्फिडेंस एक ही तरीके से आता है। और ये हम बोल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 वाला, विथ 81.50% इन माई एमटेक मास्टर्स। उसमें मैथ्स 4 गो मैथ्स था, M1 M2 M3 M4। सोचो ना, 8 गो सब्जेक्ट में 4 गो मैथ्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन तक किए हुए हैं, है ना तक। मैथ्स का एक गो मूल मंत्र है, प्रैक्टिस। बाबू हम तुम लोग को क्या बताए, हम कसम से बोल रहे हैं, मोटा रफ का कॉपी खरीदते थे, जिसमें रफ पेज होता है, जो सस्ता मिलता है, हाँ, रद्दी पन्ना वाला। और हमको याद है, हम पेन देखते थे, लिंकलाइजर पेन की इंक यहां है, और हम टारगेट रखते थे कि कम हो जाना चाहिए, जितना कम हो जाए, और ये कॉपी भर जाना चाहिए। ईमानदारी से बोल रहे हैं, और ऐसे नहीं कि बोर्ड बोर्ड लिख के भर रहे हैं, नहीं, एक तरफ छोड़ देना तो एक तरफ उग जा रहा है तो छोड़ देना ना। टारगेट, रात भर में टारगेट लेके चलते थे, इतना भर देना है। व्हाट्सएप करा था, व्हाट्सएप नहीं था उस समय, फेसबुक, फेसबुक पे आता था मैसेज, मैसेंजर। हम कॉलेज गए तो फेसबुक व्हाट्सएप भी आ गया था, तो हम लोग सोचते थे कि वो मैसेज देखने से पहले इतना पन्ना भर लेना है, और कैसे भी करते रहना है, और हमको अपने तरीके से, पहले अपने तरीके से बनाना है, फिर देखना है कि कौन सॉल्यूशन सही है कि नहीं। इंटरनेट पे तो सबका सॉल्यूशन है, तो हम बनाते 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 आदत हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज तक हमको ये जरूरत नहीं पड़ता था कि मैथ्स को बनाना पड़े। तुम 1 से 1.5 साल में तुम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाओगे कि तुमको मैथ्स बनाना नहीं पड़ेगा, तुम केवल सॉल्यूशन देखोगे, कहीं भी जाके अपने आप सॉल्व कर दोगे अपने तरीके से। तो मैथ्स ये चीज़ है, मैथ्स का एक को मूल मंत्र है। अगर कोनो एग्जाम में टॉप करना है, प्रैक्टिस कीजिए, दुनिया का सारा सवाल बनाते रहिए। गुरु कितनों भूख के रह जाएंगे, मैथ नहीं बनेगा। अब देखो, हमको प्रैक्टिस नहीं पता है, लेकिन हमको इतना बुझा रहा है, प्लस माइनस को गुना जैसे होगा, A² - B² में आ जाएगा, दोनों बराबर होकर कट के 0 हो जाएगा, हाँ या ना यार। देखो हमको अभी आइडिया लग चुका है, वही होने वाला है। चलिए देखते हैं। बाबू डॉट प्रोडक्ट करें, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब, हाँ बोलिए, B + B डॉट A, क्या डॉट A B B A, गलत या सही जी? डॉट प्रोडक्ट कहता है, डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? ये तो साबित करना है, हाँ। चलिए, तो गुना करूं, रेडी हो? पहले हाई इससे गुना होगा, फिर हाई ऐसे गुना होगा, फिर हाई ऐसे, अब फिर करें। तो चलिए, हाँ, तो ये तो डायरेक्ट मॉड मॉड, तो A² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A²। आप B कितना जाना है, अरे बोलो ना, अरे B² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B²। अब आते हैं यहाँ, अरे ये तो हुए ना, मॉड A वेक्टर, तो मॉड A वेक्टर हुए होगा, क्या होगा? A² B²। हाई आते हैं A² B² माइनस, पहले ही लिख दिए थे। अच्छा एक सेकंड, काहे हम किए? रे मॉड A गुना होगा तो A², B गुना होगा तो B², फिर मॉड A गुना होगा तो अब A², हाँ या ना यार? क्या कि आंसर क्या था, देखो तो है ना तक। बाबू A डॉट A का फॉर्मूला होता है मॉड A cos थीटा, दोनों एक है तो cos कितना डिग्री? 0 डिग्री। आंसर क्या हो गया? मॉड A², इसी को बोलते हैं का A²। समझ में आ रहा है? अब कोई बोलता है कि सर हाई क्या होगा? मॉड A डॉट A, कुछ नहीं होगा, आंसर जाएगा तो मॉड का तो मॉड है अपना, अरे बोलना आई क्या होगा? मॉड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? A²। नहीं आ रहा है समझ में? किसको किसको आ रहा है? हाँ हो गया, सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। कौन सा नंबर था ये? 11 तारीख, क्वेश्चन नंबर भी भूल गया।
क्योंकि फॉर्मूला में होता है डॉट। ए बी बोलो ना, तो ये कॉस। अब देखो दोनों पैरेलल हो गए ना, अरे ए एक ही संगे होंगे तो कॉस कितना डिग्री, कहां गया, 0। इसलिए इसका आंसर आता है ये। देखो बाबू आंसर नहीं, ये कंसेप्ट है। ये क्या है बाबू, कंसेप्ट है। और आंसर कहां पे आ गया है, यहां पे। और इसको लिखते हैं प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। अगर 0 आ गया तो सेटिस्फाई किया, यानी हो गया परपेंडिकुलर। अरे बोलो ना, इसको नोट कर लेना। और देखो इसमें भी एक कंसेप्ट आ गया हाई, इसको भी नोट कर लीजिएगा, फायदा होगा। ये सब एक होगा कंसेप्ट क्वेश्चन में है, तुम लोग पूछ रहा है इसलिए हम देवे किए थे कि इसी में कंसेप्ट बताते चलेंगे, एक दिन बर्बाद नहीं होगा। बना लिए सब लोग, अब कोई डाउट नहीं है। अरे बोलो 18 नंबर। हो गया, चलो एक 18 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 18 नंबर, कौन बनाया 18, हाथ उठाओ तो कॉन्सेप्ट बताओ तो खड़ा हो गया। बैठो, बुक किसके पास है, हाथ उठाओ। बनाया तुम लोग से नहीं बना होगा। बोल रहा है ए नॉन जीरो वेक्टर है। ये क्या है, अच्छा नॉन जीरो वेक्टर है तो कुछ हो सकता है, हाँ या ना। 1 2 3 4 कोनो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, हाँ या ना। यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, हाँ या ना। बोल रहा है लैम्डा, ये क्या है, स्केलर है। और ये भी क्या है, नॉन जीरो है। भाई 1 2 3 4 5 6 कुछ हो सकता है, हाँ या ना। बोल रहा है इफ लैम्डा ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है बाबू, मतलब इसका मॉड कितना है, कितना है बाबू, 1। क्या है, 1। तो बताना है कि लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, ये ना पूछा है जी। अरे बोलो ना, लैम्डा का वैल्यू कितना, ये ना पूछा है। क्या सोचे हो, अच्छा अलग अलग कैसे कर दिए, बैठ। चलिए चलो एक बात बताते हैं, कुछ नहीं। देखो बाबू आंसर लिखते हैं। बाबू सब लोग बताओ, स्केलर के पास हम केवल क्या होता है, हाँ या ना। और वेक्टर के पास दो चीज होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक, मतलब इसके पास दो चीज होता है, क्या बाबू, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, अब आना इधर है, इधर। अब ध्यान से देखना, क्या है लैम्डा ए। बाबू सब लोग बताओ, लैम्डा और मॉड लैम्डा क्या दोनों एक ही चीज होता है क्या, कहे कि तो खाली मैग्नीट्यूड ना होगा तो हम लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते। अरे बोलो ना, यानी लैम्डा ए मॉड कितना है, 1। अरे बोलो, नहीं बुझाया, किसको किसको समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा और कुछ भी दिया हुआ है क्या, कहाँ, एक सेकंड रुको ना। अच्छा अच्छा ए नॉन मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है। बोल रहा है मॉड ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए। बोल रहा है क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, ए कितना के बराबर हो गया, 1। समझ में आ रहा है, तब तो क्या पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछा है। तो इफ क्या चीज पूछा है, ए नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इतना, देन इतना वेक्टर इफ
लेमडा का ना वैल्यू पूछा है कि लेमडा का, तो लेमडा भी है ए भी है, ऑप्शन में दोनों है। तो बाबू लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1/a, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/, आंसर नहीं है क्या? अच्छा तो आंसर डी सही है। कौन नंबर? अच्छा मॉड लगाओ नहीं लगाओ, काहे कि देखो तो दोनों बराबर है ना होता है। नहीं आया समझ में? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। इजी है कि टफ है? हमको लगा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, इतना आसान। चलिए आपका मेन कंसेप्ट है ये था, स्केलर का खेल इंगा होता है, नोट कर लो। हाई दोनों ऑप्शन में हाई सही है, हाई होता तो सही होता, समझ में आ रहा है? और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आप लोग, आज तो समय नहीं बचा कहे कि दूसरा बैच है, बोलो कौन सा क्वेश्चन? अब हम एक्सरसाइज नहीं, अभी ये प्रोजेक्शन बताना है इसमें, और कहाँ कल बताएंगे, और आप लोगों को टेस्ट ले लेंगे इस पे अच्छा खासा, इसी पे, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में टाइम है। अब सुनो, कल है चुनाव, ठीक है? तो कल आप लोग नहीं आइएगा तो बेहतर है, हम क्या ही करें, मुश्किल है। अच्छा इस साल कुछ ज्यादा ही हो रहा है छुट्टियां, नहीं अब क्या ही करें, मैं मजबूर, आप मजबूर, मैं खुश आप खुश। बता दें 17, चलो 17 नंबर बता देता हूं। बताएं 17 नंबर एग्जाम्पल देखो तो। बाप रे आज कितना क्वेश्चन बता दिया। हाँ ए माइनस बी, यही निकालना है। क्या निकालना है? इफ मॉड ए कितना दिया हुआ है 2, मॉड बी कितना दिया हुआ है 3, और ए डॉट बी कितना दिया हुआ 4। वही लड़का साहब नहीं देखेगा मुंह तोड़ देंगे। इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी बी आई। अब ये लगा लो, एग्जाम में तय है 2025 में, 2026 में, सॉरी 2026 में ही आएगा। हम लिख के दे देते हैं, कहीं मोहर लगा के दे देंगे तो बोलो, हर साल आता है 2 नंबर में। कैसे बनेगा? मुश्किल है ना? अरे बोलो ना, अरे बोलो, देखते हैं बाबू, ध्यान से देखना। हमको क्या निकालना है? हाई, अरे बोलो, ओके। एक काम करें, अरे बोलो ना, एक काम करते हैं बाबू, तुम सब लोग बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए, मॉड बी, और क्या होता है? कॉस थीटा, हाँ या ना? अच्छा सब लोग बताओ तो एक कुछ फॉर्मूला नहीं रखेंगे, मजा नहीं आता है। हाँ ए कितना है 2, और ये बी कितना है 3, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू बताओ तो 4/6। नहीं बुझा रहा है ना? यानी 2/3, मतलब कॉस थीटा निकल के आ गया। अरे बोलो। अब एक सेकंड, सारे लोग इधर देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारा चीज बाबू, वेक्टर एडिशन तुम लोग को पता नहीं होगा, पता होगा तो बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए, अभी बताओ ए माइनस बी होता है तो क्या होता है? वेरी गुड, बोलो सब लोग, बचपन से सीखे हो ना, पिछले साल से, हाँ या ना? देखते हैं वैल्यू रखे हम बनता है क्या। अरे बोलना यार, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 4, बी स्क्वायर का 3, वाह 4 9, बाबू ए बी का कहां गया 2 तिहाई 6, अरे हाँ या ना 6। कॉस थीटा कितना है 3 गुना कितना हो गया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी, आंसर देखो तो 2 नहीं है, हाँ √5 दिया है क्या? अच्छा 9 4
अच्छा 5 √5 दिया है क्या? देखो तो हाँ, अरे दो लो ना यार, 13 5 देखो तो है। अच्छा देखो तो मेरा तरीका उसका तरीका अलग अलग है किसे में कितना है? अच्छा एक सेकंड, क्यों अलग है? क्या कि हमको लॉजिक पता है, नहीं समझ में आया ना? क्या पता है? उतार लीजिए, याद रखना, सारे चीज नोट कर लेना। बहुत बहुत थैंक यू, आज के क्लास के लिए इतना ही है, और अब कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ खत्म करेंगे, कोई होमवर्क नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। 12th वालों के लिए कंप्लीट ऑल 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम मास्टर, फिर से बोलो, कंप्लीट ऑल 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम मास्टर, एंड एग्जाम आइडिया से भी 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए एग्जाम आइडिया से। और नहीं कीजिएगा तो आप लोग का नुकसान है। सैंपल पेपर आप लोग को लगवाना स्टार्ट करेंगे 19 तारीख से। सैंपल पेपर सब लोग खरीदिए, 19 तारीख को सैंपल पेपर लगना स्टार्ट होगा सीबीएसई का। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का लगेगा दिसंबर में।